गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको समांतर श्रेणी पढ़ाने वाला हूं। यह समांतर श्रेणी का पहला वीडियो है। इससे पहले मैं आपको वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चौरैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण पढ़ा चुका हूं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी तक देख लीजिए। सही वीडियो को क्या कीजिए, अच्छे से आप देखिए, लगातार देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको मैथ को अच्छे से सिखाऊं, अच्छे से समझाऊं। आप भी मेरे साथ जुड़िए, अच्छे से मैथ को सीखिए और समझिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। आप अगर सही विषय का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल विद्या विहार क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप सही विषय का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ेंगे, साथ में रिवीजन भी करेंगे। और आगे चलकर जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग मॉडल पेपर से भी तैयारी करेंगे। तो आप लोग लगातार जुड़िए ताकि आप सभी विषय को अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए। आप जो है अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को बताइए, उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ भी जुड़ पाए, पढ़ पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, AP पढ़ना है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसका इंग्लिश नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो हम लोग अभी AP को पढ़ेंगे। AP मतलब क्या चीज़, समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि संख्या जो है, मान लीजिए समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जो समान रूप से लगातार बढ़ रहा हो। क्या हो, कोई भी संख्या समान रूप से लगातार बढ़ रहा हो। तो कहने के लिए मान लेते, जैसे मान लेते उदाहरण में हम मान लेते हैं क्या चीज़, तो मान लीजिए आप क्या कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल में आप क्या चीज़ कि हम समांतर श्रेणी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इसी तरह क्या होगा, ये बढ़ते रहेगा। तो बढ़ते रहेगा तो क्या है, यह एक समांतर श्रेणी होगा। कैसे, क्योंकि इसमें जो है जब अंतर निकालेंगे आप इस सब का तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या है, तो इस सभी में जो है अंतर बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, यह AP है आपका। क्या है, AP है। उसी तरह मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 1/2 है, 1/2 है, ये 1 है, ये क्या है, 1.1/2 है। तो ये क्या है, आपको ये आधा हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, आगे कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें क्या है, लगातार जो है वह क्या हुआ, आधा बढ़ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, ये भी एक प्रकार का AP है। दूसरा संख्या मान लीजिए आप, दूसरा संख्या AP क्या है, तो मान लीजिए आप यहाँ से क्या चीज़ कि मान लीजिए यह 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद मान लीजिए 12 हो गया। तो ये बढ़ते संख्या रहेगा। तो यह क्या है, यह एक AP है। उसी तरह मान लीजिए 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं संख्या कितना है, लगातार 5 बढ़ रहा है। कितना अंतर है, 5। तो ये लगातार कोई भी संख्या बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है, वह एक प्रकार का AP कहलाता है। तो आपको यह चीज़ समझना था। तो आप समझ गया क्या चीज़ कि AP क्या होता है। तो AP एक ऐसा संख्या है जो लगातार क्या हो, लगातार एक अनुक्रमांक में, मतलब एक लगातार संख्या जो है वो बढ़ता है और इसमें अंतर जो है, अंतर क्या होता है, बराबर होता है। अगर वह 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ेगा, अगर 3 बढ़ रहा है 3 बढ़ेगा, अगर 1 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ेगा। तो ये हो गया आपको AP। अब AP में हमको सूत्र पढ़ना है। तो अभी हम लोग AP में 5.1, 5.2 और 5.3 को पढ़ेंगे। तो सभी में सूत्र पढ़ना है। तो सूत्र पढ़ने के लिए देखिए, इसमें क्या होता है, तो एक होता है पहला पद। क्या होता है, इसको बोलते हैं पहला पद या प्रथम पद। तो पहला पद या प्रथम पद होता है A, एक होता है सार्व अंतर।
क्या होता है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर मतलब डी, और एक होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम लोग एल से उसको निर्देशित करते हैं। अब कोई संख्या एपी है, तो यहाँ एपी अगर कोई संख्या लगातार है तो उसका सूत्र है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो प्रथम पद तो इसमें क्या है, प्रथम पद तो सेम होता है, लेकिन डी आपका बढ़ते जाता है। यहाँ डी देखिए एक है, यहाँ 2d है, यहाँ 3d है। तो कहता है एक समांतर श्रेणी को दर्शाता है। तो इस रूप में है तो क्या है, आपका ये समांतर श्रेणी है। दूसरा हो गया कि एपी में A1, A2, A3, A4। तो ये जो संख्या लिखे हैं आपको देख रहे हैं 3, 6, 9, 12, तो इसमें A1 है, ये क्या है, A2 है, यह क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है। तो इस तरह लेंगे तो क्या है, यह संख्या आपका A1, A2, A3, A4। इसी को अगर इसमें दर्शाएंगे तो A आपका A है, A प्लस D है, ठीक है। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो यही है, इस संख्या को आप समझ लीजिए कि पहला संख्या A हो जाएगा, A हो जाएगा, दूसरा संख्या A2 हो जाएगा। इसको अगर इस रूप में लेंगे AP के रूप में तो A प्लस D है। तीसरा संख्या क्या है, तो A3 है। तो A3 कहने का मतलब क्या चीज़, A प्लस 2D है। तो ऐसे ही समझ रहे हैं आप, तो समझ में आ रहा है, तो सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर A मान ऐसा दिया हो तो इसमें D निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D। तो D निकालने का फॉर्मूला होता है कि दूसरे में से पहला को घटाते हैं। तो A2 माइनस क्या चीज़, A1। इसमें से भी घटा सकते हैं आप। अगर इसमें से इस दोनों में आपको D निकालना है तो A3 माइनस A2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं सूत्र में 4 नंबर पर। तो AP में एनवां पद निकालना होता है। क्या होता है, एनवां पद। तो एनवां पद निकालने के लिए एन बराबर होता है, एन बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। दूसरा होता है सूत्र में कि जब हम योगफल पढ़ते हैं, AP में n पदों का योग। क्या पढ़ते हैं, AP में n पदों का योग। तो n पदों का योग जब पढ़ते हैं तो उसमें 2 सूत्र आता है। एक होता है Sn बराबर n/2 A प्लस L। तो L क्या है आपका, L अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 ये हो गया 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A क्या है, A प्रथम पद है और D सार्वंतर है। तो इस सभी सूत्र को जो है, इसमें ज़्यादा सूत्र है नहीं, इसी सब सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नावली को अब अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे। आपको एक चीज़ समझा दूँ, एक चीज़ और समझ लीजिए आप। तो ये सब चीज़ समझ गए। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। मैं इसको मिटाकर थोड़ा और चीज़ समझाता हूँ। तो इसमें जो है आगे वाले प्रश्नावली में हमको पढ़ना है। तो अब प्रश्नावली हम शुरू करेंगे 5.1 और उसमें कुछ प्रश्न को समझेंगे और बनाएंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। तो ये हो गया। अब हम एक एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आप एक AP में लेता हूँ। तो मान लीजिए एग्जांपल समझाता हूँ। ये क्या है, एक मान लीजिए मैं AP ले लिया तो हो गया ये 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। इसी प्रकार क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। तो यह क्या है, तो यह आपका एक AP है। ये क्या है, एक AP है। तो यहाँ लिखेंगे AP 3, 5, 7, 9। इसमें क्या है, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप इसको क्या करना है, तो इसमें आप क्या कीजिए,
तो पहले आप निकालना सीखिए ए और डी। ये कैसे निकालते हैं? तो ए हो गया, इसमें ए जो पहला संख्या है ए हो जाता है ए मतलब प्रथम पद। तो जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा? प्रथम पद। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? ए आ गया 5। दूसरा है आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। तो डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला बताए हैं, क्या चीज़? A2 माइनस A1। तो इसमें A2 कौन है? तो यह पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो A1 है, A2 है, A3 है। तो इसमें डी निकालने के लिए क्या निकाल लिए? तो डी निकालने के लिए जो है इसमें क्या करेंगे हम? तो डी निकालने के लिए लिखेंगे A2। तो A2 कितना हमारे पास में है? 7 माइनस 5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2। तो हमारे पास ए आ गया। अब इसमें कहता है 10वां पद ज्ञात करें। क्या करें? 10वां पद निकाले। ऐसे मान लीजिए एक प्रश्न है, क्या है कि यह संख्या का आपको 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 10वां पद। तो इसका 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला जो है आपको बताए हैं, क्या चीज़? तो इसमें आपको ए हो गया और डी हो गया। ए क्या कहता है? 10वां पद। 10वां पद कहता है। तो 10वां पद कहने का मतलब है कि आपको एन के मान दे दिया कितना? 10। अगर 10वां पद कहता है, 5वां पद कहता है, तो वह एन के मान हो जाता है। तो यहाँ से आप एन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एन। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या होगा? ए आपके पास कितना है? 5 है। तो ए लिख दिए 5, जोड़ के चिन्ह देंगे प्लस एन माइनस 1। तो एन कितना है? 10 है। तो 10 माइनस क्या चीज़? 1 इंटू, ये यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह देते हैं। कितना? डी। तो डी कितना है? 2 है। अब इसके बाद क्या करते हैं? 5 प्लस इकोस्ट को हटाते हैं। तो ये कितना है? 10 माइनस 1 तो 9 गुने 2। क्या करेंगे? पहले कोष्ट को तोड़ लेंगे। तो 9, 10 में से ये घटेगा 9। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 9 दूना 18। तो 18 5 23। तो क्या हो गया? ये आपको, ये क्या है? पहला पद था, दूसरा पद था, तीसरा पद था। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा तो 10वां पद कितना आ जाएगा आपके पास? 10वां पद 23 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है? ये आपका 10वां पद निकल गया। ठीक है। दूसरा है फार्मूला है कि आप डायरेक्ट 10वां पद निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट जो है 10वां पद निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो अगर आपको 10वां पद निकालने के लिए बोला, क्या बोला कि 10वां पद, तो 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका होता है कि एक कम रखिए। तो a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो ये क्या हो गया? 10वां पद। तो a प्लस 9d, क्या कि इस 10वां पद निकालने के लिए एक पहले रखना पड़ता है। तो a प्लस 9d। तो आपके पास a कितना है? तो a हमारे पास 5 है। 5 प्लस 9 गुने d कितना है? तो d के मान हम निकाले हैं 2 है। तो 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 9 दूनी 18। तो 18 5 23। तो आप इस तरह भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये इस फार्मूला से निकालिए या इस फार्मूला से निकालिए, दोनों का आंसर सेम होगा। लेकिन आपको इस कंडीशन में जो है इस फार्मूला का प्रयोग करना है। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब हम चलेंगे प्रश्नावली पर। आप इसको समझ लिए, फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको रोक कर अच्छे से उतार लीजिएगा। फिर हम लोग अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। तो आइए अभी हम समझने वाले हैं प्रश्नावली कितना 5.1। तो 5.1 में प्रश्न नंबर 2 समझने वाले हैं। 5.1 में प्रश्न नंबर कितना 2 में कहता क्या है कि ए के मान दिया है आपको, ए के मान दिया है 4 और डी के मान दिया है -3। तो आपको जो है 4 पद निकालना है। क्या करना है? तो इसमें 4 जो है 4 पद तक आपको मान निकालना है। तो ऐसा प्रश्न में क्या करते हैं? तो आपको 4 पद निकालना है। तो आपके पास पहला पद तो दिया है, क्या है? पहला पद तो दिया है
तो अब दूसरा पद निकाल लेंगे। क्या करेंगे? दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो a प्लस डी। तो ये कितना है आपके पास? तो a है 4 और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। d कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा ये? 1। उसी तरह तीसरा पद निकाल लेंगे। क्या करेंगे? तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरा पद में सूत्र हो जाता है a प्लस 2d। इसी तरह ये तीसरा पद हो गया। तो तीसरा पद के लिए क्या है? तो a कितना आपके पास में है? a है 4 प्लस 2 गुने d। 2 गुने d कितना है? -3। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या चीज़? माइनस, ये हो जाएगा कितना? 3 दूना 6। यहाँ कितना जाएगा? -2। तो 4 में से क्या घटेगा? -6। तो 4 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा? -2। इसी तरह चौथा पद निकाल देंगे। क्या करेंगे? चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। a प्लस 3d। तो यहाँ से क्या हुआ? तो यहाँ से जो है इसको आप क्या करेंगे? तो a कितना है? 4 प्लस 3 गुना d। तो d कितना है? -3। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप क्रॉस गुना कर लेंगे। तो ये कितना लिखिएगा? -3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और माइनस कितना? 3 तिया 9। तो ये कितना जाएगा? ये जाएगा आपको -5। क्या जाएगा? -5। तो आपके पास निकल गया। तो क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा AP। क्या निकालना था आपको? तो 4 पद निकालना था। क्या निकालना है आपको? 4 पद। तो 4 पद में क्या आ गया? तो आपके पास में जो है पहला कितना है? तो प्रथम a है तो a हो जाएगा 4। तो यहाँ लिखिएगा AP कितना? तो 4। दूसरा पद क्या आया आपके पास में? दूसरा पास में 1 आया तो 1। तीसरा कितना है? -2 तो -2। और चौथा क्या है? -5। तो आपको जो है आंसर हो जाएगा कौन? तो 4 पद 1 2 3 4। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपको आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब आगे बढ़ेंगे।